हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का विषय है नालायक। नालायक ये शब्द वर्मा जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया और दिल में एक तूफान सा उठ गया। उनके लिए खुद पर काबू रखना कठिन हो गया तो वो अपने मित्र मंडली से विदा लेकर लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ चल दिए। साथ ही उनके दिमाग में चित्र की तरह पुरानी सारी बातें चलने लगी। वर्मा दंपति के परिवार में उनके अलावा 2 बेटे थे। एक खुशहाल परिवार था उनका। बड़े का नाम विराट तो छोटे का विकास था। छोटे बेटे का तो यथा नाम तथा गुण था, यानी हर दिन वह अपनी पढ़ाई और जीवन में विकास ही कर रहा था। लेकिन बड़ा विराट तो हमेशा कक्षा में औसत प्रदर्शन करके अपने नाम को डुबो रहा था। उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर ही वर्मा जी ने उसे नया नाम दिया था, जो इतना फेमस हुआ कि उसका असली नाम तो घर वालों ने ही नहीं, बाहर वालों ने भी भुला दिया, सिवाय उसकी माँ के। और वाकई विराट नालायक ही तो था, क्योंकि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर ना तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर पाता था, ना ही भारी भरकम नंबर लाकर उनका नाम ही रोशन करता था। बल्कि वो तो कक्षा में औसत प्रदर्शन करता, सबसे आदर से बात करता, सुबह जल्दी उठकर माँ की नाश्ता टेबल पर लगाने और सबका लंच पैक करने में मदद करता, तो पिताजी के जूते पॉलिश करता और छोटे भाई के नखरे उठाकर उसे जगाता। विराट हमेशा अपने छोटे भाई की शरारतें अपने सिर लेकर उसके हिस्से की डांट खाता, लेकिन मजाल छोटा भाई कभी उससे सीधे मुंह बात भी करता। और करता भी क्यों? आखिर कैसे एक टॉपर किसी नालायक का सम्मान कर सकता है? खैर, इन सब बातों से विचलित हुए बिना विराट निर्बाध रूप से अपने अच्छे व्यवहार का ही पालन करता। घर में कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आए तो वह उन्हें पूरा मान सम्मान देता, पर क्योंकि उसके पिता वर्मा जी हमेशा उसे सबके सामने नालायक ही कहते और विकास से उसकी तुलना करके अपनी बात सिद्ध भी करते, इसका असर ये हुआ कि सभी पड़ोसी और रिश्तेदार भी उससे वैसे ही बात करते। उन पर विराट के अच्छे व्यवहार का कभी कोई असर नहीं होता। घर में केवल विराट की माँ उससे 2 मीठे बोल बोलती थी, लेकिन अपने पति के डर से खुलकर उसकी तरफदारी नहीं कर पाती थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी के भी व्यवहार में कोई खास फर्क नहीं आया, सिवाय विकास के। लगातार सबसे प्रशंसा सुनकर वह जिद्दी, अकड़ू और घमंडी हो गया। भाई को तो वह पहले ही कुछ नहीं समझता था, अब तो माँ बाप की बातों को भी अनसुनी करने लगा। लेकिन वर्मा जी की आंखों पर तो उसकी सफलता का ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था कि वह इन सब बातों को देख ही नहीं पाते थे, और अगर उनकी पत्नी कुछ कहना चाहती तो उसे डांट कर चुप करवा देते थे। धीरे धीरे समय का पहिया आगे घूमता गया। विराट एक कंपनी में मैनेजर बन गया और माँ बाप ने एक अच्छी लड़की ममता के साथ उसकी शादी कर दी। उधर विकास को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई और उसने अपनी पसंद की लड़की सोना से माँ बाप को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात से श्रीमती वर्मा बहुत आहत हुई। आहत तो वर्मा जी भी हुए थे, पर अपने लायक बेटे को वो कैसे गलत कह सकते थे। परिणाम इस बार भी वही हुआ, यानी विकास की गलती पर विराट को बात बात पर खरी खोटी सुनाकर वह अपनी खीज मिटा रहे थे। कुल मिलाकर विराट अपनी पत्नी के सामने तो अपमानित होता था, परंतु अब वह छोटे भाई की पत्नी के सामने भी अपमानित होने लगा। विराट ने हर बार की तरह इस बार भी बुरा नहीं माना, लेकिन उसकी पत्नी के लिए अब ये सब असहनीय था। फिर भी वह विराट की खुशी के लिए चुप रह गई। तो फ्रेंड्स, ममता आखिर कब तक चुप रहेगी? सोना और विकास का रवैया कैसा रहेगा? और क्या होगा वर्मा जी का फैसला? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे अगले वीडियो नालायक भाग 2 में। तो कहानी का शेष भाग जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।